जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। जब किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा बदबू आती है, वो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखता है, साफ सुथरे वस्त्र धारण करता है, लेकिन कुछ समय बाद शरीर में से बहुत ज्यादा दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। ये दुर्गंध आसानी से नहीं जाती है। कई बार व्यक्ति को दुर्गंध नहीं आती है, लेकिन व्यक्ति के आसपास के जो लोग होते हैं उसे दुर्गंध आती है। तो कई बार व्यक्ति स्वयं की दुर्गंध से ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है। ये दुर्गंध आसानी से नहीं जाती है। अब आपको ये नहीं समझना है कि हर एक व्यक्ति के में से दुर्गंध आए तो वो तंत्र बाधा या ऊपरी बाधा से पीड़ित है। हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा घटित नहीं होता है। दुर्गंध बहुत ज्यादा आती है। कोयले की दुर्गंध आती है, बीड़ी का जो धुआं होता है उसकी दुर्गंध आती है। तो कई बार लेटरिन जैसी भी दुर्गंध व्यक्ति के अंदर से आती है। मतलब बहुत ज्यादा दुर्गंध उस व्यक्ति को महसूस होती है। तो ऐसा उस व्यक्ति के जीवन में तब घटित होता है, या तो वो बिना गुरु के कोई साधना करता है, शमशान भूमि में जाकर भूत प्रेतों की साधना, वो साधना बिगड़ जाती है, असफल हो जाती है। तो साधना जिस मकसद से की गई है और पराई शक्ति को आपने छेड़ दिया है, उस स्थान पर जो शक्ति विराजमान है उसे आपने छेड़ दिया है, तो उसके गण उसके द्वारा आपको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी होता है। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की कोई साधना नहीं करते हैं, कोई पराई शक्ति आपके घर में निवास करना शुरू कर दे और आपके जीवन में आना शुरू हो जाए, आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू हो जाए, और वो बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति है जो दुर्गंध में रहना पसंद करती है, दुर्गंध से ही उसका नाता होता है। तो उसकी दुर्गंध से आपका शरीर भी दुर्गंध युक्त हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई मैली क्रिया आपके ऊपर कोई कर देता है, कोई व्यक्ति किसी भी दुश्मनी में मारण आपके ऊपर कर देता है, तो छोड़ी गई शक्ति आपके जीवन में आती है, तो उसकी दुर्गंध आपके साथ जुड़ जाती है। जिस व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध आती है वो व्यक्ति धीरे धीरे एकाकीपन में रहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, समाज, परिवार, इनसे उस व्यक्ति का धीरे धीरे मोह समाप्त हो जाता है। भोजन को वो व्यक्ति धीरे धीरे त्याग देता है। किसी भी स्थान पर वो मलमूत्र कर देता है, उसे पता ही नहीं चलता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है बोलने का भान समाप्त हो जाता है। कोई व्यापार करता है तो वो व्यापार नष्ट हो जाता है। स्वयं के पास कोई रुपये पैसा कमाया हुआ है वो भी समाप्त कर देता है, क्योंकि वो पराई शक्ति, वो मैली शक्ति आपसे ये कार्य करवाती है। और धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। अगर उसके बाद भी परिवार के सदस्य उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं, इन चीजों को नहीं मानते हैं, तो एक समय के बाद हो सकता है उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। तो आपको हमेशा इस चीज को समझना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा बदबू आती है, वो बदबू खराब बदबू होनी चाहिए, और वो साफ सफाई भी रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी बदबू आती है, तो ये एक प्रकार से संकट का काम हो सकता है। समस्या उस व्यक्ति के ऊपर आ गई है। इस चीज को आप अवश्य समझे, माने। और आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए
वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको आगे आने वाले समय पर और जानकारी दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।